21 साल की उम्र के लोगों का एक रिसेंट सर्वे हुआ और उनसे पूछा गया कि उनकी जिंदगी के सबसे अहम गोल्स क्या हैं। उनमें से 80% से ज्यादा लोगों का जवाब था कि वो अमीर बनना चाहते हैं और उनमें से 50% लोगों ने ये भी जवाब दिया कि वो मशहूर होना चाहते हैं। हमें हमेशा से कहा जाता रहा है कि हम काम पर ज्यादा तवज्जो दें, ज्यादा मेहनत करें और ज्यादा चीजें अचीव करें। हमें समझाया जाता है कि अगर हमें अच्छी जिंदगी गुजारनी है तो हमें इन चीजों पर ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए। हम अपनी जिंदगी में क्या डिसीजंस लेते हैं और इन डिसीजंस की वजह से हमारी जिंदगी में क्या होता है और ये डिसीजंस हमारी जिंदगी को कहाँ लेकर जाते हैं, इन तमाम चीजों को देखा नहीं जा सकता। हम इंसान अपने पास्ट के बारे में जो कुछ भी जानते हैं वो हम दूसरों से पूछ पूछ कर याद रखते हैं। हमारी जिंदगी में जो कुछ भी हुआ होता है उसका बहुत बड़ा हिस्सा हम भूल जाते हैं। लेकिन क्या होगा अगर हम जिंदगी को देख सकें, गुजरते वक्त के साथ साथ जिंदगी कैसे बदलती है ये सब हम देख सकें। क्या हो अगर हम लोगों की जिंदगी को स्टडी करें जब वो टीनेजर्स हों, उस वक्त से लेकर जब वो बूढ़े हो जाएं, ये देखने के लिए कि आखिर वो क्या चीज़ है जो लोगों को सारी जिंदगी हकीकत में खुश और हेल्दी रखती है। ऐसी ही एक स्टडी कई सालों से की जा रही है जो हार्वर्ड स्टडी ऑफ एडल्ट डेवलपमेंट के नाम से मशहूर है। हार्वर्ड स्टडी ऑफ एडल्ट डेवलपमेंट शायद एडल्ट लाइफ की एक लॉन्गेस्ट स्टडी है जो आज तक हुई है। इस स्टडी में साइंटिस्ट ने 75 सालों तक 724 लोगों की जिंदगियों को ट्रैक किया। हर गुजरते साल के साथ रिसर्चर्स ने उनसे उनके काम के बारे में, उनकी घरेलू जिंदगी के बारे में, उनकी सेहत के बारे में सवालात किए। इस किस्म की स्टडीज बहुत रेयर हैं। इस किस्म की स्टडीज आमतौर पर 10-20 सालों से ज्यादा चल नहीं सकती। इन्हें कंटिन्यू करना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि बहुत सारे लोग इस तरह की स्टडीज को कंटिन्यू नहीं रख पाते या फिर ऐसी रिसर्च के लिए फंडिंग्स खत्म हो जाती हैं या फिर रिसर्चर्स की डेथ हो जाती है और कोई उनकी रिसर्च को आगे बढ़ा नहीं सकता। अच्छी किस्मत और रिसर्चर्स की मुख्तलिफ जनरेशन की एफर्ट की वजह से ये स्टडी अब तक सर्वाइव कर सकी है। इस रिसर्च में पार्टिसिपेट करने वाले 724 लोगों में से 60 लोग अभी इस वक्त भी जिंदा हैं और अभी भी इस स्टडी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इनमें से ज्यादातर लोग अब 90 साल के हो गए हैं और अब रिसर्चर्स उनके 2000 से ज्यादा बच्चों की जिंदगियों को भी स्टडी करना शुरू कर रहे हैं। 1938 से लेकर अब तक रिसर्चर्स ने आदमियों के दो ग्रुप्स की जिंदगियों को ट्रैक किया। पहला ग्रुप हार्वर्ड कॉलेज में सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स थे। इन तमाम लोगों ने वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान अपना कॉलेज खत्म किया और फिर इनमें से ज्यादातर लोग वॉर में सर्व करने के लिए चले गए। और दूसरा ग्रुप जिसकी स्टडी की गई वो बोस्टन के गरीब इलाके के बच्चों का एक ग्रुप था। इन बच्चों को खास तौर पर चुना गया था क्योंकि उनकी जिंदगियां परेशानियों से भरी हुई थी और उनकी फैमिलीज भी बहुत गरीब थी। उनमें से ज्यादातर लोग कब्जा की हुई बहुत खराब जगह पर रहते थे। उनके पास आम जिंदगी में इस्तेमाल होने वाली चीजों की भी कमी थी। जब ये लोग स्टडीज में शामिल हुए तो उन तमाम टीनेजर्स का इंटरव्यू किया गया, उनका मेडिकल एग्जामिनेशन किया गया, साइंटिस्ट उनके घर गए और उनके पेरेंट्स का भी इंटरव्यू किया और फिर ये बच्चे बड़े हुए, अपनी एडल्ट लाइफ में दाखिल हुए। इनमें से कुछ लोग फैक्ट्री वर्कर्स बने, कुछ लोग लॉयर्स बने, कुछ लोग ईंटें बनाने वाले बने, कुछ लोग डॉक्टर बने और उनमें से एक तो यूनाइटेड स्टेट्स का प्रेसिडेंट भी बना। कुछ लोगों ने अल्कोहल पीना शुरू कर दिया, कुछ लोगों को दिमागी बीमारियां हो गई, कुछ लोग अपनी जिंदगियों में नाकामियों से बहुत बड़ी कामयाबियों तक पहुंचे और कुछ लोग बड़ी बड़ी कामयाबियों से नाकामियों तक आए। हर 2 साल के बाद रिसर्चर्स इन पार्टिसिपेंट्स को फोन करके पूछते हैं कि क्या वो इनको इनकी जिंदगी के मुतालिक जानने के लिए सवाल भेज सकते हैं। इनमें से ज्यादातर वो लोग जो गरीब थे सवाल करते हैं कि आप अब तक हमारी जिंदगी को जानने के लिए क्यों कोशिश कर रहे हो, हमारी जिंदगी इतनी इंटरेस्टेड नहीं है। इन लोगों की जिंदगियों को पूरी तरह से समझने के लिए साइंटिस्ट सिर्फ उन्हें सवालात ही नहीं भेजते बल्कि उनके घर जाकर उनका इंटरव्यू भी करते हैं। साइंटिस्ट उनके डॉक्टर से उनका मेडिकल रिकॉर्ड लेते हैं, उनका ब्लड लेते हैं, उनके दिमाग को स्कैन करते हैं, उनके बच्चों से बात करते हैं, उनकी वीडियो रिकॉर्ड करते हैं जब वो अपने प्रॉब्लम्स के बारे में अपनी वाइफ से बात कर रहे होते हैं। साइंटिस्ट को इन हजारों सफात की इंफॉर्मेशन से क्या सबक मिला? वो सबक पैसों के बारे में नहीं था, वो फेमस होने के बारे में भी नहीं था, वो ज्यादा से ज्यादा काम करने के बारे में भी नहीं था। साइंटिस्ट को इस 75 साल की रिसर्च से जो सबक मिला वो ये था कि अच्छे ताल्लुकात या रिलेशनशिप्स हमें खुश और हेल्दी रखते हैं। हमने रिलेशनशिप्स या ताल्लुकात के बारे में 3 बड़े सबक सीखे। नंबर 1, सोशल कनेक्शंस हमारे लिए बहुत अच्छे हैं और अकेलापन यानी लोनलीनेस हमें मार देती है। ये बात सामने आई कि जो लोग फ्रेंड्स, फैमिली या कम्युनिटी से ज्यादा कनेक्टेड रहते हैं वो ज्यादा खुश रहते हैं, वो फिजिकली हेल्दी रहते हैं और वो उन लोगों से ज्यादा जिंदा रहते हैं जो लोगों से कनेक्टेड नहीं रहते। और अकेलेपन का एक्सपीरियंस हमारे लिए जहर की तरह है। इस रिसर्च से ये मालूम हुआ कि वो लोग जो अकेले रहते हैं या लोगों से दूर रहते हैं वो कम खुश रहते हैं। उनकी सेहत दरमियानी उम्र से ही खराब होना शुरू हो जाती है, उनका दिमाग जल्दी काम करना छोड़ देता है और वो सोशली कनेक्टेड लोगों के मुकाबले में कम जिंदगी गुजारते हैं। एक ग्लोबल सर्वे के मुताबिक पूरी दुनिया में 33% एडल्ट्स लोनलीनेस या अकेलापन महसूस करते हैं। इन मुल्कों में ब्राजील का पहला नंबर है जहाँ के 50%
60% लोग लोनलीनेस महसूस करते हैं। ब्राजील के बाद इस लिस्ट में इंडिया, टर्की और सऊदी अरेबिया का नाम आता है। दूसरी तरफ देखा जाए तो सबसे ज्यादा लोग जापान, नेदरलैंड और रशिया में रजिस्टर हुए जो अपने आप को अकेला महसूस नहीं करते। दूसरा बड़ा सबक जो साइंटिस्ट ने हासिल किया वो ये था कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके कितने दोस्त हैं या आप अपने रिलेशंस में कितने कमिटेड हैं, सबसे ज्यादा अहम आपके रिलेशनशिप की क्वालिटी है। ये बात सामने आई कि कन्फ्लिक्ट या लड़ाई में रहना या वक्त गुजारना हमारी सेहत के लिए बहुत खराब है। मिसाल के तौर पर वो मैरिज जिसमें बहुत ज्यादा लड़ाइयाँ रहती हों, प्यार ना हो, हमारी जिंदगी और सेहत के लिए बहुत बुरी है। और दूसरी तरफ अच्छे रिलेशनशिप्स में आप प्रोटेक्टिव या महफूज रहते हैं। जब साइंटिस्ट ने तमाम पार्टिसिपेंट्स को उनके 80 साल की उम्र तक स्टडी किया तो फिर उन्होंने सोचा कि हम इनकी गुजरी हुई दरमियानी उम्र को दोबारा स्टडी करते हैं और देखते हैं कि इनमें से कौन कौन लोग 80 साल से ज्यादा उम्र तक खुशी से जिंदगी गुजार रहे हैं और कौन नहीं गुजार रहे। और जब साइंटिस्ट ने उनकी 50 साल की उम्र तक का तमाम डाटा इकट्ठा किया और उसको स्टडी किया तो उनको पता चला कि ये उनका मिडिल एज कोलेस्ट्रॉल लेवल नहीं है जो प्रिडिक्ट करता है कि वो कैसे बूढ़े होंगे, बल्कि वो अपने रिलेशनशिप्स में कितने सेटिस्फाइड थे ये डिसाइड करता है कि वो कैसे बूढ़े होंगे। वो लोग जो अपनी 50 साल की उम्र में अपने रिलेशनशिप्स में ज्यादा सेटिस्फाइड थे वो अपनी 80 साल की उम्र में सबसे ज्यादा हेल्दी और सेहतमंद भी थे। इसका मतलब ये था कि अच्छे और क्लोज रिलेशनशिप्स हमें बुढ़ापे के बहुत सारे मसाइल से बचाते हैं। हमारे वो पार्टिसिपेंट्स जो अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा खुश थे जब वो अपनी 80 साल की उम्र में थे और जब वो बहुत ज्यादा तकलीफ से गुजर रहे थे तो उन्होंने बताया कि उस वक्त भी वो वैसे ही खुश थे जैसे अपनी जवानी में। लेकिन वो लोग जो अपने रिलेशनशिप्स में खुश नहीं थे उन्होंने बताया कि वो तकलीफ से गुजर रहे हैं और उनकी इमोशनल पेन्स उनकी तकलीफ को और ज्यादा बढ़ा देते हैं। और तीसरा बड़ा सबक जो रिसर्चर्स ने रिलेशनशिप्स और हेल्थ के बारे में सीखा वो ये था कि अच्छे रिलेशनशिप्स न सिर्फ हमारी बॉडी को बचाते हैं बल्कि वो हमारे दिमाग को भी बचाते हैं। ये बात सामने आई कि जो लोग बहुत करीब रहते हैं, रिलेशनशिप में किसी दूसरे इंसान के साथ अटैच्ड रहते हैं, अपनी 80 साल की उम्र में ये आपके लिए बहुत प्रोटेक्टिव है। वो लोग जो रिलेशनशिप्स में होते हैं जहां उन्हें यह महसूस होता है कि उन्हें जब भी जरूरत होगी दूसरा इंसान उसके लिए वहां मौजूद होगा, उन लोगों की मेमोरीज या याददाश्त लंबे अरसे तक ठीक रहती है। और वो लोग जो ऐसे रिलेशनशिप्स में होते हैं जहां उन्हें इस बात का यकीन होता है कि मुश्किल वक्त में दूसरा इंसान उसके साथ नहीं होगा, उनकी याददाश्त तेजी से कम होने लगती है। और इन अच्छे रिलेशनशिप्स का मतलब ये नहीं है कि ये हर वक्त बहुत अच्छे होंगे। बहुत सारे कपल जो 80 साल की उम्र से ज्यादा होते हैं वो भी आपस में बहस करते हैं, नाराज होते हैं, लेकिन उन्हें इस बात का यकीन होता है कि जब मुश्किल वक्त आएगा तो उनका पार्टनर हर बुरे वक्त में उसका साथ नहीं छोड़ेगा। ये आर्गूमेंट्स उनकी याददाश्त पर इफेक्ट नहीं करते। ये बात कि अच्छे और क्लोज रिलेशनशिप्स हमारी सेहत और जिंदगी के लिए बहुत अच्छे हैं ये तो हम बहुत पुराने वक्तों से सुनते आ रहे हैं, लेकिन ऐसा क्यों है कि अच्छे रिलेशंस बनाना बहुत मुश्किल है और इसे इग्नोर करना बहुत आसान? शायद इसकी वजह यह है कि हम इंसान हैं, हमें बहुत जल्दी जल्दी चीज़ों को हासिल करना अच्छा लगता है। हम चाहते हैं कि वो चीज़ें हमारी ज़िंदगी को अच्छा बना दें और हमारी ज़िंदगी हमेशा ऐसी ही रहे। रिलेशनशिप्स बहुत मुश्किल और बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। रिश्तों और फैमिली को अपनी ज़िंदगी में बनाए रखना ज़्यादा मज़ेदार महसूस नहीं होता, लेकिन ये ज़िंदगी भर रहने वाली चीज़ें जो कभी ख़त्म नहीं होंगी। हम में से बहुत से लोग जो यंग हैं वो ये समझते हैं कि एक अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए हमें फेम, पैसे और बड़ी बड़ी चीज़ें अचीव करने के पीछे जाना चाहिए। इस 75 साला रिसर्च ने हमें ये बताया है कि वो लोग जो अच्छी ज़िंदगी गुजारने में कामयाब हुए वो फ्रेंड्स, फैमिली के साथ रिलेशंस को अच्छा रखने के लिए झुकते थे, बातों को बर्दाश्त करते थे। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अगर मान लिया जाए कि आप 25 साल के हैं या 40 साल या 60 साल के हैं, आप सोच रहे होंगे कि हम अपने रिलेशनशिप्स दूसरों के साथ कैसे बेहतर करें। इसके तो हज़ार तरीके हो सकते हैं। वो शायद इतना सिंपल हो सकता है कि आप अपने मोबाइल और कंप्यूटर पर गुजारने वाला कुछ वक्त अपने रिश्तों को दे सकते हैं, या आप अपनी ज़िंदगी में फीके होते हुए रिश्तों को बचाने के लिए मिलकर कुछ नया कर सकते हैं, जैसे शायद एक लंबी वॉक या फिर कहीं बाहर जाकर खाना खा सकते हैं, या फिर आप अपने ऐसे फैमिली मेम्बर को जाकर मिल सकते हैं जिससे आपने कई सालों तक बात न की हो। क्योंकि आपस के रिश्तों में ये आम लड़ाइयाँ हमारी ज़िंदगी पर बहुत बुरे तरीके से असरअंदाज होती हैं।